मुझे आज एक चीज कन्फेस करनी है की मैंने अपने सारे पाप धो लिए. बेसिकली काय म्हणजे आपल्या ग्रुपमध्ये असे काही फ्रेंड्स असतात ना जो दे म्हणजे जीवन मरण्याचा प्रश्न असल्यासारखे बोलतील. तूने जीओटी नहीं देखा, तूने फ्रेंड्स नहीं देखा, तूने ये नहीं देखा, तूने वो नहीं देखा, तूने पीकी ब्लाइंडर्स नहीं देखा. असंच करत करत माझ्या मैत्रिणीने एकदा प्रश्न विचारला मला, तूने स्ट्रेंजर थिंग्स नाही देखा. आणि मग काय धुतलं की मी होते पाप आणि स्ट्रेंजर थिंग्स पाहिलं एकदाच. सो 5 सीझन्स 2 आठवड्यामध्ये संपवलेत. 35 आवर्स मोस्ट प्रॉब्ली. सो मला त्याच्यावरनं काही टेक्स आहेत म्हणून मला वाटलं की आज हा व्हिडिओ बनवावाच. खूप दिवसांपासून बनवायचा होता आणि त्यांचं नवीन आता ह्या फायनल सीझनचा दे विल बी एपिसोड ऑल्सो. सो इन शॉर्ट स्ट्रेंजर थिंग्स पे मेरा टेक ये कि भाई ये स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं, स्ट्रेंज पेरेंटिंग है भाई. इनके माँ बाप इतने चिल्ड आउट है, इनके बच्चे अपसाइड डाउन में जा रहे हैं साइकिल वाइकिल लेके. हमारे मॉम डैड होते तो हमें बोलते थे भाई ठंड में जा रहे हो बाहर जरा जॅकेट वॅकेट लेके जाओ. इवन आई रिमेंबर म्हणजे मला सकाळी 6:30 जेव्हा ऑफिसला पण जावं लागतं किंवा लागायचं तर मला आई म्हणजे मला सांगायची की तू गेल्यानंतर पोहोचल्यानंतर मला मिस्ड कॉल नक्की दे. सो दिस इज आवर देसी पेरेंटिंग. वहीं इनका पेरेंटिंग बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं है बच्चों के ऊपर. बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, देयर इज नो ट्यूशन, नो नथिंग, दे आर जस्ट गोइंग. बट my positive take on this particular series is, oh my god, it will give you a nostalgia. मला ऍक्च्युअली सुरुवातीला अजिबातच बघण्याचा मूड नव्हताच, पण मी पाहिली आणि त्याच्यानंतर लेट मी टेल यू सिरियसली की इट विल गिव्ह यू अ नॉस्टॅल्जिया. त्याच्यानंतर इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू ॲट ऑल. खूप कमाल एपिसोड्स आहेत, कमाल ऍक्टिंग आहे लहान मुलांचं. म्हणजे मला कुतूहल वाटायला लागलं. क्रश याला पण असं वाटलं की नाही यार फारच लहान मुलं आहेत म्हणून ठीक आहे, पण माय गॉड व्हॉट ऍक्टिंग. आणि प्रत्येक एपिसोड किंवा प्रत्येक सीझन एक इमोशंस को दिखाता है, लाइक एक्सेप्टेंस, एंगर, डिप्रेशन. और मैं इसलिए ज्यादा रिलेट कर पाई इस सीरीज से. रिसेंटली आई लॉस्ट माई मदर एंड इस सीरीज में भी ऐसा ही है कि ईच एंड एवरी सीजन में यू लॉस्ट अ कैरेक्टर आणि मग देर इज दिस ग्रीफ, एक्सेप्टेंस, डिनायल, सारी चीजें हैं. सो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रिलेट कर गया ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज आपके जितने भी चाहने वाले होते हैं, आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं, तो जब वो चले जाते हैं तो यू डोंट एक्सेप्ट दोज थिंग्स. आप अपना एक अलग से जीवन बना लेते हैं, अलग सी कहानी बना लेते हैं, अलग सा फेरी टेल बना लेते हैं. यू मेक अ गुड वर्ल्ड जहाँ पर वो भी है, आप भी है और ऐसा सब कुछ. बट इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप. यू विल रिमेंबर योर फ्रेंड्स. स्पेशली मला अजून जास्त रिलेट केला बिकॉज इट्स 90s and 80s का एरा. सो जहाँ पर वॉकमैन है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है, साइकिल पे जाना है, दैट फन विच वी कैन टोटली रिलेट बिकॉज हमने वो सब सारी चीजें की है. अब हम फोन्स एंड एवरीथिंग आर वेरी वेरी हम लोग बहुत इसको यूज टू हो गए हैं. लेकिन दैट फ्रेंडशिप जहाँ पर नो इंटरनेट, नो नथिंग, और वो जो मिलना जुलना है दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ में घुल मिलना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. सो यू ऑल्सो शुड वॉच. अब मैं भी आपके पीछे लगूंगी कि आपने देखी है नहीं. बट या दिस इज माई टेक ऑन स्ट्रेंजर थिंग्स एंड आई एम वेटिंग ईगरली फॉर द नेक्स्ट एपिसोड विच विल बी द लास्ट एपिसोड एंड ये लास्ट सीजन है. Ciao.